कभी सड़कों पर नमाज अदा तो कहीं सड़क के बीचों बीच मजार। ये नजारा आजकल इंडिया के बिजी हाईवेज और शहरों की गलियों में इतना कॉमन हो चुका है कि हमने इस पर अब सवाल उठाना ही छोड़ दिया है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए कि जिस सड़क को करोड़ों रुपए खर्च करके पब्लिक कन्वीनियंस के लिए बनाया गया था, वहाँ इबादत के नाम पर रास्ता रोकना क्या वाकई में सही है? जब ट्रैफिक जैम में फंसी किसी एम्बुलेंस का रास्ता ब्लॉक होता है, या जब एक मजार की वजह से हाईवेज पर एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, तब सवाल किसी कम्युनिटी पर नहीं बल्कि हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और कानून प्रशासन पर उठता है। कि हमारा फेथ हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों की राह में बाधा बने। आखिर क्या है ये सड़कों पर बनाई जाने वाली मज़ारों की सच्चाई? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। आपको ये चेहरा याद है? जरा ध्यान से देखिए। ये वही महिला है जो साल 2025 में सरकारी जमीन पर बनी एक इल्लीगल मजार को डिमोलिश होने से रोकने के लिए पुलिस के सामने खूब हंगामा कर रही थी। और यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये खुद को हाई कोर्ट का लॉयर बता रही थी। अब अगर ये इतनी ही बड़ी लॉयर है तो ये कोर्ट में केस लड़ने के बजाय सड़कों पर उतरकर हंगामा क्यों कर रही थी? लेकिन इन लोगों के हंगामे से बड़ा सवाल तो ये है कि सरकारी जमीन, रेलवे ट्रैक या फिर सड़क के बीचों बीच आखिर ये मजार आई कहां से? तो ये काम कोई रातों रात नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। पहले एक चद्दर बिछाकर कुछ पैसे और फूल चढ़ाए जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसी जगह पर एक मजार खड़ी कर दी जाती है, जिसे जब हटाने की कोशिश की जाती है तो अक्सर कुछ इस तरह का ही माहौल देखने को मिलता है, जहां कई बार तो सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि कई बार तो शायद पुलिस के लिए भी सिचुएशन हैंडल कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब मेरा यहाँ किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं है। मेरा बस यही कहना है कि अगर हम दूसरे इस्लामिक देशों को देखें, फिर चाहे वो सऊदी अरब हो या यूएई, वहां आपको शायद इस तरह से सड़कों पर नमाज अदा करते या फिर हाईवेज पर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश तो इस्लामिक देश हैं, जहां शरिया कानून फॉलो किया जाता है। तो वहीं भारत तो फिर भी एक सेकुलर देश है, जहां भारत की सड़कों पर आपको किसी भी धर्म या किसी मजहब का नहीं बल्कि भारत का अपना कानून देखने को मिलेगा। तो फिर इंडिया में फेथ के नाम पर सिविक रूल्स को तोड़ना रिलीजियस फ्रीडम कैसे हो जाता है? लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असल प्रॉब्लम तो इसके बाद शुरू होती है। जब भी कोई लीगल मजार या मदरसा बनाई जाती है तो वो सिर्फ एक मजार या मदरसा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे देश के कुछ नेताओं का वोट बैंक बन जाता है। इसीलिए कुछ नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए इन पर भी पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं, जो लोगों को भड़काकर उनके दिमाग में एक गलत फहमी भरने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन तुम्हारे मदरसा और मस्जिदों को तोड़कर तुम्हें खत्म करना चाहती है, बजाय उन्हें ये समझाने के कि जो सरकारी जमीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है, प्रशासन द्वारा सिर्फ उसे ही हटाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इस पर अपनी तरह से बयानबाजी करते हैं। कभी कभार अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो शायद उन्हें कभी बोलनी ही नहीं चाहिए थी। जैसे कि कुछ टाइम पहले असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का ये बयान, जिसमें वो एक कहते नजर आए कि जहां भी हो सके मियाँ लोगों को परेशान करो। अगर कोई मियाँ रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसे सिर्फ 4 रुपए ही दो। जब तक उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा तब तक वो असम नहीं छोड़ने वाले। अब नेताओं की ऐसी बयानबाजी की वजह से ही टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी सिचुएशन को हैंडल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से की जाती है, स्पेशली तब जब कोई सरकारी जमीन पर बने इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना हो, जिसके चलते जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने का सिंपल सा काम था, वो कई बार इन नेताओं की वजह से इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कुछ जगहों पर तो दंगों के हालात तक पैदा हो जाते हैं। जब भी कोई रोड बनाई जाती है तो वो उस गांव या शहर के लिए सिर्फ एक रोड नहीं होती, बल्कि वहां के लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन जाती है, जिस पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ सके, लोगों की जरूरत का सामान उन्हें पहुंचाया जा सके। और तो और जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उनकी मदद के लिए वहां वक्त पर एम्बुलेंस पहुंच सके। लेकिन अगर उस रोड पर ही मंदिर या मजार बना दी जाए, या फिर लोग उस रोड के बीचों बीच खड़े होकर हवन करने लगे, या फिर नमाज अदा की जाए, तो क्या ये उस गांव या शहर की तरक्की में बाधा नहीं बनेगा? क्योंकि एक रोड किसी भी धर्म या मजहब की नहीं होती,
बल्कि आम जनता के आने जाने के लिए होती है, जिस पर कोई भी मजार बना देना या रोड पर खड़े होकर नमाज पढ़ना किसी भी मायने में सही नहीं हो सकता। मैं बस जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि कहीं मजार बनाई जा रही है या फिर कोई नमाज पढ़ रहा है, बल्कि असल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो मजार या नमाज पब्लिक रोड पर होने लगे। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।